अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाया है बहुत ही मज़े की, बहुत अच्छी चिकन हांडी, जो रोटी चावल सबके साथ अच्छी लगती है और बहुत मज़े की होती है। उसकी ग्रेवी बहुत मज़े की होती है, क्रीमी ग्रेवी है इसकी। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं इसे। देखिए चिकन हांडी बनाने के लिए हमने बोनलेस चिकन लिया, ये आधा किलो चिकन है और मैंने इसके इतने बड़े-बड़े पीस कर लिए हैं। मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था, उसे मैंने इस तरह इतने छोटे-छोटे काटे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा छोटी-वोटी नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए हम इसे पकाते हैं। अच्छा हम एक कढ़ाई लेंगे या कोई भी पैन जिसमें आप पकाएंगे, उसमें हम डालेंगे तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल। इसमें हम डालेंगे, ये हमने प्याज ली है, एक प्याज है, इसे मैंने इस तरह काट ली है। 1 मिनट के लिए इसे इस तरह फ्राई करेंगे। फ्लेम जो है मीडियम फ्लेम रखना है। देखें हमने इसे तकरीबन 1 मिनट फ्राई किया है। अब इसमें हम डाल देंगे, ये हमने लिया है 1 टमाटर है, ये एक बड़ा टमाटर है, ये मैंने काटा है। अगर आपके पास छोटे टमाटर हो तो 2 लीजिएगा। ये हरी मिर्च है, 2 हरी मिर्च है ये, और ये लहसुन है, लहसुन के 4 से 5 जवे मैंने डाले हैं। और ये काजू है, कैश्यू, ये मेरे पास रोस्टेड है, ये मैं डाल रही हूँ। तकरीबन इससे 15 से 20 दाने तो होना चाहिए इसमें, मैंने भी थोड़े से डाले हैं इसमें। अगर आपके पास कच्चे काजू हो तो वो डाल लीजिएगा, मेरे पास रोस्टेड थे इससे मैंने रोस्टेड डाले। इन सारी चीज़ों को हम तकरीबन मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 से 1.5 मिनट फ्राई करेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, इतना डालना है कि ये फ्राई हो जाए। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है। इस तरह करने से इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा देखिए मैंने इसे 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई किया है। प्याज को ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसे निकाल लेंगे, एक प्लेट में से निकाल कर ठंडा कर लेते हैं और फिर इसका हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए ये ठंडा हो गया है, इसे हम इसमें डाल के इसका बारीक पेस्ट बना लेते हैं मशीन में डाल के। इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। ये देखें मैंने पेस्ट बना लिया इसका। कढ़ाई में हमने प्याज को फ्राई किया था, प्याज और दूसरी चीज़ों को, उसमें हम डाल देंगे तकरीबन आधा कप ऑयल डाल देंगे, कुकिंग ऑयल। अच्छा इसमें हमने ऑयल डाल दिया, इसमें डाल देंगे दालचीनी, एक छोटा टुकड़ा डालेंगे, तेजपात एक छोटा, और लौंग 3 से 4 लौंग डाल देंगे इसमें। अच्छा देखिए अब मैं इसमें डाल दूंगी, मैंने ये पेस्ट बनाया था ये डाल दूंगी पूरा। देखिए हमने जो पेस्ट तैयार किया था उसे डाल दिया और इसे हम 2 मिनट फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि प्याज हमने ऑलरेडी फ्राई कर ली थी, इसलिए प्याज का कच्चापन इसमें नहीं है। इसे हम 2 मिनट फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। देखिए मैंने इसे 2 मिनट फ्राई किया। अब इसमें मैं डाल लेती कुछ मसाले। नमक है 1 टेबल स्पून, नमक अपने हिसाब से आप रखिएगा, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला है आधा टेबल स्पून, ये ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, और ये लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, और हल्दी है 1 टीस्पून, हाफ टेबल स्पून 1 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुना चुका है, मैंने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने भुना है इसे मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन, इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए चिकन डालने के बाद हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। देखिए हम देखते हैं, देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सी चिकन तैयार हो रही है, जायके में भी इतनी अच्छी होगी जितनी देखने में अच्छी है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा अब इसमें हम डालेंगे, मैंने दही लिया, दही को अच्छी तरह मैंने फेंट लिया है, आधा कप दही है ये। दही को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। दही को बहुत अच्छे से फेंट लीजिएगा। घर की दही है, घर की दही थोड़ी पतली होती है, बाहर की दही थोड़ी गाढ़ी इसलिए होती है कि वो लोग कॉर्न स्टार्च वगैरह मिलाते हैं, जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। घर में ही दही जमाया करिए, जितना जो चीज़ें घर में कर सकते हैं आप घर में कर लिया करिए, बाहर की चीज़ें फ़ायदेमंद भी नहीं होती, और कॉर्न स्टार्च की दही अच्छी नहीं होती। अच्छा देखिए हमने इसे दही मिलाया तो ज़रा ये
सालन जो है पतला हो गया है। इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे ढककर, तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे और हम इसे देखते रहेंगे। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। अच्छा देखें, दही का पानी भी ड्राई हो चुका है। देखें तकरीबन ड्राई हो चुका है। इसको थोड़ा सा और ड्राई कर लेते हैं हम। 1 मिनट के लिए इसे पका के थोड़ा सा और ड्राई करना है। देख पानी बिल्कुल ड्राई हो गया दही का। अब इसमें हम डाल देते हैं तकरीबन 4 टेबल स्पून हम इसमें मलाई डाल देते हैं। क्रीम, फ्रेश क्रीम है ये। अगर आपके पास घर में मलाई रखी हुई हो तो वो डाल सकते हैं आप। ये देखें, मलाई को मिक्स कर लेंगे इसमें। मैंने फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो किया हुआ है। मीडियम टू लो ही रखिएगा फ्लेम। अब इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी है ये, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इससे बहुत अच्छी से खुशबू आ जाएगी। और ये 1 हरी मिर्च डाल दी मैंने। देखें सारी चीज़ें डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छे से हमारी चिकन हांडी तैयार हो चुकी है। देखें इसकी ग्रेवी देखें आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसे हम डिश आउट करते हैं। ये देखें कितना अच्छा और कितना मज़े का सालन है ये। इसकी ग्रेवी भी बहुत बेहतरीन है, खाने में भी बहुत मज़ा आएगा इसे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।